का दुनेके की हत्या पर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। अर्पित शुक्ला ने कहा है कि सुक्खा एक कैटेगरी का गैंगस्टर था, कई अपराधों में वो शामिल था। वहीं आपको बता दें कि एडीजीपी ने गैंगस्टर से जुड़ी जानकारी केंद्रीय एजेंसियों को दे दी है, इसकी जानकारी भी साझा की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब एडीजीपी की तरफ से कहा गया है बड़ा गैंगस्टर था मानी। बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर जो आ रही है कि पंजाब में 1000 जगहों पर छापेमारी हो रही है। गोल्डी बराड़ के ठिकानों पर दरअसल ये छापा मारा गया। 5000 पुलिस वाले इस छापेमारी में जुटे हुए हैं। पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने इस बाबत जानकारी दी है। इनपुट क्या था कि ये जो गैंग मेंबर्स हैं गोल्डी बराड़ के, आधे इन्वॉल्व इनटू द क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग और द गैंगस्टर एक्टिविटीज, एक्सटॉर्शन रैकेट्स, क्या इनपुट क्या था इसके? गोल्डी बराड़ इज़ अ नोन नेम। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व है, इवन मर्डर्स में, एक्सटॉर्शन के बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व है। उसके एक ग्रुप है जिसमें वो प्यादे हैं जो काम करते हैं पंजाब में। सो इट इज़ बेसिकली अ क्रैकडाउन to nab all those elements who are involved in these kind of cases. सर, रेड्स अभी भी चल रही हैं, कुछ नंबर आया, फिगर आया, कितने लोगों को अरेस्ट कर लिया, कितना ड्रग सीज किया गया, ड्रग मनी सीज की गई, कुछ नंबर आया अभी तक? ये जो भी रिजल्ट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी रेड्स चल रहे हैं और बाय 4 o'clock 5 o'clock we'll get the results, we'll share with you. अमनदीप हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, आखिर सुक्खा किन किन चीजों में इन्वॉल्व था? बड़ी कार्रवाई जो है अब उसके बाद लगातार हो रही है, 1000 जगहों पर बताया जा रहा है छापेमारी हो रही है। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये 1000 जगह जो है ये गोल्डी बराड़ के कनेक्शन है। पूरे पंजाब में 1000 जगह पे 5000 पुलिस वालों ने एक मैसिव क्रैकडाउन किया है। रेड चल रही है, 2 बजे तक ये रेड चलेगी और 5 बजे तक सारी पुलिस की टीमें जो स्पेशल डीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उनको रिपोर्ट दी जाएगी आखिरकार कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या क्या कुछ उनकी इन्वॉल्वमेंट है, कैसे वो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई से जुटे हुए थे। और दूसरी तरफ सुक्खा डूने के, जो कि दविंदर बंबीहा के गैंग का है। दविंदर बंबीहा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक आमने सामने गैंग है। इनकी आपस में रंजिश बहुत पुरानी है और लगातार एक दूसरे के गैंग मेंबर्स को मारते आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो या कोई और स्टेट हो। और अब जो सुक्खा डूने का कत्ल हुआ है कनाडा के विनीपेग में, वो भी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने ही करवाया है। यानी कि ये सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो गई है कि पंजाब पुलिस का मेजर कंसर्न बन गया है। इसीलिए उन्होंने लगातार रेड पे रेड की है और वो पंजाब पुलिस ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि दविंदर बंबीहा गैंग हो, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, चाहे वो गोल्डी बराड़ के कनेक्शंस हो, पंजाब में कहां पे कनेक्शंस हैं, कैसे ये लोग जुड़े हुए हैं, कौन से क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, एक्सटॉर्शन रैकेट कैसे चलाते हैं, ड्रग स्मगलिंग्स में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कैसे करते हैं, कैसे इनके पास वेपन पहुंचता है, कैसे इनके पास ड्रग्स पहुंचता है, इन सारी चीजों की छानबीन जो है वो चल रही है, रेड चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है पैरेलल। और साथ ही साथ जो है पंजाब पुलिस ने बहुत टाइम पहले ही जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और होम मिनिस्ट्री को जो सुक्खा डूने के, सुखदूल सिंह सुक्खा डूने के और हरदीप सिंह निज्जर जैसे जितने भी आतंकी और गैंगस्टर्स थे पंजाब में जो कनाडा में बैठे हुए हैं, जैसे गोल्डी बराड़, अर्श डल्ला, लखविंदर लंडा, ये सारे जो कनाडा में बैठ के अपना ऑपरेशन चलाते हैं, उन सब की लिस्ट, उनकी एक्टिविटीज, उनके केसेस जो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं उनको दे दी थी आगे कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुके थे, इनके खिलाफ मल्टीपल केसेस हैं पंजाब में, इनके खिलाफ एनआईए भी जांच कर रही है, इनकी प्रॉपर्टीज भी सीज हो चुकी है, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है और इनकी एक्स्ट्राडिशन भी बहुत जरूरी है पंजाब में, पंजाब पुलिस के लिए इनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं उनकी तफ्तीश करने के लिए। तो एक लगातार जो क्रैकडाउन है वो ग्राउंड पे जारी है और दूसरी तरफ केंद्र की जांच एजेंसियां जो हैं उनके साथ ये सारी जानकारी शेयर की जा रही है कि आखिरकार ये लोग कौन हैं, कहां बैठे हुए हैं, क्या कुछ इंटेलिजेंस इनपुट है, किस तरह से वहां बैठ के ये लोग यहां पे क्राइम करते हैं, चाहे वो आरपीजी अटैक हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन पे आरपीजी अटैक हो, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो। वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुक्खा के खिलाफ दर्ज 15 से 16 केस। ये बड़ी खबर इस वक्त की, मोगा के एसएसपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। 15 से 16 केस दर्ज होने की बात यहां पर कही गई है। बिल्कुल, और सुक्खा के 78 गुर्गों की जो लिस्ट है दरअसल वो भी बनाई गई है। एसएसपी द्वारा ये कहा गया है कि पूरे मोगा में छापेमारी जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज हम पूरी जिला में
ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਐਂਡ उनके ਐਸੋਸੀਏਟਸ के वेरीफिकेशन ਕਰਨ ਲਈ आज ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ सुबह तो हम पूरी फोर्स लगा के जड़े उनके एसोसिएट्स हैं उनके घर पे हम तलाशी कर रहे हैं और बंदे को हम कल्ले हम वेरीफाई कर रहे हैं। आपको पता है पिछले रिसेंटली जड़े गैंगस्टर्स एक्टिविटीज़ बढ़ने के वजह से और जड़े अमृतसर ते आने वाले एक बड़ी नेशनल लेवल पे होने वाले कॉन्फ्रेंस के मद्देनज़र हमारा पंजाब पुलिस ने ये ऑपरेशंस शुरू कर दी गई और अपने मोगा ज़िला में टोटल 78 एसोसिएट्स ने हम लिस्ट बना के रखे हैं और फ़िलहाल जो बंदे हम वेरीफाई कर रहे हैं उनका डिटेल्स वगैरह से नोट कर रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मोस्ट वांटेड पर एनआईए की दरअसल ये स्ट्राइक हुई है। गोल्डी बराड़ की अगर हम यहां पर बात करें कि कर वो जो चेहरे हैं और साथ ही साथ किस तरह से ये छापेमारी हो रही है लगातार, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि क्रैकडाउन जो होता गया। अनमोल बिश्नोई की अगर बात करें, ये वो तमाम नाम हैं, ये वो तमाम चेहरे हैं जिन पर दरअसल ये एनआईए की स्ट्राइक हुई है। ये मोस्ट वांटेड हैं दरअसल। अर्शदीप सिंह गिल की अगर बात करें उर्फ अर्श डल्ला की अगर हम बात करें, जो कि सुक्खा का जो है वो राइट हैंड माना जाता है। वहीं दरमन सिंह काहलों की अगर बात करें, साथ ही साथ लखबीर सिंह की अगर बात करें, इसके अलावा दिनेश शर्मा उर्फ गांधी भी इस लिस्ट में है। साथ ही साथ नीरज उर्फ पंडित इस लिस्ट में है, गुरपिंदर इस लिस्ट में है, सुक्खा दोनों के तो है, गौरव पटियाल उर्फ सौरभ भी इस लिस्ट में है। जो ये लिस्ट बनाई गई है, दलेर सिंह का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो ये दरअसल एनआईए की वो मोस्ट वांटेड लिस्ट है जिसमें ये वो तमाम नाम शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुखदूल उर्फ सुक्खा दुनुके की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इधर गैंगस्टर सुक्खा की अगर बात करें तो उसको किस तरह से ये जो पूरा नेटवर्क सामने आया है और जो खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का राइट हैंड माना जाता था, कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सुक्खा कनाडा में बैठकर अपने गुर्गों से भारत में रंगदारी वसूलता था। आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। एनआईए का एक्शन, खालिस्तानियों में टेंशन। पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर कनाडा में गेम ओवर। एनआईए की वांटेड लिस्ट में नाम, सुक्खा का काम तमाम। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ एनआईए का एक्शन जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 11 अपराधियों के नाम शामिल हैं। इनमें से एक गैंगस्टर का काम तमाम हो गया है। गैंगस्टर का नाम सुखदौल सिंह और सुक्खा दुनेको है। सूत्रों के मुताबिक सुक्खा को 10 से अधिक गोलियां मारी गई। पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला सुक्खा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला का राइट हैंड माना जाता था, जो साल 2017 में फर्जी दस्तावेज की मदद से भारत से कनाडा भाग गया था। सुखदौल सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। एनआईए ने जो लिस्ट जारी की है उसमें ज्यादातर आतंकी कनाडा में ट्रूडो सरकार की मदद से बिना किसी खौफ के ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। इस लिस्ट के सामने आने के बाद पंजाब से लेकर कनाडा तक खालिस्तानी समर्थकों में बौखलाहट है। पाकिस्तान के बाद भारत के अपराधी कनाडा को छिपने के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। पाकिस्तान की राह पर चल रही ट्रूडो सरकार भी ऐसे अपराधियों की खुलकर मदद कर रही है। भारत के मोस्ट वांटेड निज्जर और सुक्खा दोनों ही कनाडा में सरकार की शह पर बड़े ही आराम से रहकर भारत विरोधी साजिश रच रहे थे, जिनका गेम अब ओवर हो गया है। अल्फाज जो उन्होंने यूज़ किए पार्लियामेंट में, क्रेडिबल एलिगेशंस अबाउट पोटेंशियल लिंक्स, इतना जनरलाइज, इतना वेग, कोई एक भी सबूत उन्होंने पेश नहीं किया। और ये कहा भी नहीं कि उनके जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके पास कोई सबूत है या कोई FIR दर्ज हुआ हो। तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के, ना तो कोई सस्पेक्ट्स नेम हुए हैं, ना ही तो कोई FIR दर्ज हुआ है, ये कहना बिल्कुल गलत बात है। एनआईए ने जो लिस्ट जारी की है उसमें सबसे पहले नंबर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है, जो मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मास्टरमाइंड है। गोल्डी बराड़ ने हत्या की पूरी साजिश कनाडा में बैठकर ही रची थी। दूसरे नंबर पर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई का नाम है। इन दोनों के अलावा लिस्ट में अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला, दरमन सिंह, लखबीर सिंह उर्फ लांडा, दिनेश शर्मा उर्फ गांधी, नीरज उर्फ पंडित, गुरपिंदर सिंह, गौरव पटियाल उर्फ सौरभ और दलेर सिंह शामिल हैं। इन 11 गैंगस्टर्स में पंजाब में वारदात करके भागे 7 अपराधी A कैटेगरी के हैं। एनआईए का कहना है कि इन पर भारत में हत्या, फिरौती के अलावा पाकिस्तान की शह पर देश विरोधी साजिश रचने का आरोप है।
ये सभी खालिस्तानियों के साथ मिलकर वहीं से भारत में रह रहे युवाओं को बरगलाने और पंजाब में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जस्टिन ट्रूडो के साथ मीटिंग की थी दिल्ली में G20 समिट के दौरान, तो तब उन्होंने ये सब चीज़ें बताई थी, बड़े कड़े मुख से बताई थी उनको, जस्टिन ट्रूडो को, कि आपके जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं वो सेपरेटिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, सिसेशनिस्ट हैं, और वो हिंदू टेम्पल्स पे अटैक कर रहे हैं, और वो हमारे डिप्लोमेट्स, भारतीय डिप्लोमेट्स जो वहाँ पे हैं, कनाडा में मौजूद हैं, उनके खिलाफ वो कह रहे हैं कि लोगों को उनको जाके मारो। ये बिल्कुल गलत काम है। कभी दो देशों के बीच, जिन देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। निज्जर की हत्या का भारत पर आरोप लगाकर ट्रूडो खुद ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में अलग थलग पड़ गए हैं। किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष ने उनके बेबुनियाद आरोपों को तवज्जो नहीं दी। दुनिया के दूसरे देशों के साथ साथ कनाडा के प्रधानमंत्री अपने ही देश के सांसदों और विपक्षी नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।